खबरों में आगे रुक करते हैं। 20 फरवरी को यूपी के बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी घेराबंदी के लिए रणनीति में जुटी है। स्वामी के मानस विवाद के बीच आज अखिलेश खुद लखनऊ वापस लौटेंगे और दोपहर 1:30 बजे सपा विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। विधायकों की ये बैठक पार्टी कार्यालय पर बुलाई गई है, जिसमें सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे और बाकी विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं सदन में सरकार को घेरने वाले मुद्दों पर रणनीति भी बनाई जाएगी। यहां पर तो यूपी विधानमंडल के बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में समाजवादी पार्टी अब जुट चुकी है। विधायकों के साथ सरकार को घेरने के मुद्दे अब तय किए जाएंगे। यहां पर तो यूपी के बजट से पहले सपा का घेराबंदी प्लान तैयार हो रखा है, रणनीति बनाई जा रही है। तो समाजवादी पार्टी बड़ी बैठक करने जा रही है। पार्टी के विधायकों के साथ अखिलेश यादव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और अब चित्रकूट से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब्बास की पत्नी निखत से दोबारा पूछताछ करेगी पुलिस। निखत अंसारी की पुलिस रिमांड का दूसरा दिन आज है। कल देर रात निखत से पुलिस लाइन में पूछताछ हुई थी। कल निखत ने कई अहम राज्यों से पर्दा भी उठाया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। निखत और ड्राइवर से अलग अलग कमरों में एसटीएफ ने पूछताछ की है। कल पूछताछ के वक्त मानसिक तनाव के कारण निखत अंसारी से पूछताछ बंद कर दी गई थी। निखत का फोन अनलॉक करने के लिए लखनऊ से स्पेशल टीम को बुलाया गया है। वहीं निखत अंसारी के वकील को भी पूछताछ के दौरान बाहर कर दिया गया था। कोर्ट के आदेश का हवाला देकर वकील साथ में रहने की मांग कर रहे थे, लेकिन बाहर कर दिया गया था वकील को। अभी पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में निखत और नियाज को रखा गया है और आज दूसरा दिन आज भी पुलिस पूछताछ करने जा रही है। कल बहुत से अहम राज्यों से पर्दा उठा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। सवाल जवाब हो रहे हैं निखत अंसारी से, उसके ड्राइवर के साथ नियाज से भी, और आज भी पूछताछ हो रही है। और अब अगली बड़ी खबर रामपुर से मिल रही है। विधायक के जाने के बाद अब्दुल्ला को एक और बड़ा झटका यहां लगा है। अब्दुल्ला आजम के वोट डालने का अधिकार खत्म हो गया। मतदाता सूची से अब्दुल्ला आजम का नाम काट दिया गया है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने मांग की थी। निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को पत्र लिख करके मांग की गई थी वोट का अधिकार खत्म करने की। अब्दुल्ला आजम की मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग हो रही थी। आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत अब्दुल्ला आजम का नाम काटा गया है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचन अधिकारी को इसके लिए पत्र भी लिखा था और यहां पर अब्दुल्ला आजम को एक और बड़ा झटका लग गया है। अब्दुल्ला आजम के वोट डालने का अधिकार को भी यहां खारिज कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। हाँ, हमने रामपुर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ये पत्र लिखा था कि आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत जिस तरीके से आजम खान का वोट देने का अधिकार समाप्त किया गया था, उसी तरीके से चूँकि अब्दुल्ला आजम खान को अब सज़ा हो चुकी है, तो इनका भी उक्त धारा के अंतर्गत वोट देने का अधिकार समाप्त किया जाए। आज उसी के परिक्षेप में इनका जो वोट देने का अधिकार था समाप्त कर दिया गया, वोट को काट दिया गया। और अब बात उस खबर की जिस पर सूबे की सियासत में हलचल बढ़ गई है और यूपी के मंत्री पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके बाद खुद राकेश सचान को सफाई देनी पड़ी है। वो 72 प्लाट तो सही कह रहे हो, वो नियम में ही हुए थे। जब हमें जानकारी हुई, पहले मीडिया के लोगों ने ही बताया, तो हमने पूछा अपने, हालांकि मैं 3 बैठकें मैंने की यहाँ पर, और मैंने कहा कि सबको नोटिस दिए, जिन्होंने अपना उद्यम नहीं लगाया उनके प्लाट निरस्त किए जाएंगे। तो उसी के चलते हमने अभी उसमें कुछ बनाया नहीं, इसलिए हमने अपने आप को उनको निरस्त कर लिया। अब वो सारे के सारे प्लाट जो छोटे एमएसएमई के उद्यमी होंगे उनको आवंटित किए। खबर रायबरेली से है। मंत्री के सामने भाजपा नेताओं का हंगामा जहां देखा गया। राज्य मंत्री के सामने 2 भाजपा नेताओं की नोकझोंक यहां हो गई। भाजपा के किसान नेताओं ने दूसरे नेताओं की शिकायत की। एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला। भाजपा किसान नेता रमेश ने भाजपा नेता विश्व प्रकाश पाठक को सीएमओ का दलाल बता दिया। राज्य मंत्री से सीएमओ के भ्रष्टाचार की शिकायत करने पहुंचे थे किसान नेता। तो एक दिवसीय दौरे पर पहुंची थी राज्य मंत्री, लेकिन उनके सामने 2 नेताओं की झड़प हो गई, नोकझोंक वहां देखने को मिली। मंत्री के सामने भाजपा नेताओं का हंगामा देखने को मिला। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हंगामे के वक्त की, जब राज्य मंत्री के सामने भाजपा नेता आपस में ही उलझ गए, बहसबाजी होने लगी, नोकझोंक बढ़ गई दोनों के बीच। सीएमओ की शिकायत को लेकर यहां नोकझोंक हुई। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।